ये है क्लास 12th का समाज शास्त्र का बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जो कोई भी छोटे बड़े भाई बहन है तो उनको क्या करिए, जोड़ दीजिए इस चैनल से, क्योंकि देखिए जो भी आप क्वेश्चन जो यहाँ पे लिए हैं सब MPVI है। कहने का मतलब कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका क्वेश्चन बहुत सारा आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्दावली का सृजन किया। तो कौन किए थे, तो आपको किए थे अगस्त कॉम्ट किए थे। ठीक है ना, अगस्त कॉम्ट। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए ये PDF है, आपको हम दे देंगे टेलीग्राम पे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है कि हमने आंसर भी टाइप किया है, ताकि जब PDF वहाँ पे प्रोवाइड करें तो आप भी आराम से देख सकें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन में अब क्या है कि समाज शास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिक में किसने विभाजित किया था। किसने किया था, तो किए थे कौन, दुर्खिम किए थे। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका और मेरे पास दोनों पास समय बहुत कम है, तो ऑप्शन पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि मनुस्मृति का रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो आपका मनु है। ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में है समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ था, तो 1838 में हुआ था। ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जाएगा करेक्ट। आगे बढ़िए, कह रहा है कि समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है। तो किससे होता है, तो आपका होता है किससे, सामाजिक संबंधों से होता है। ठीक है ना, यानी कि आपका सी। समाज में अगर सब चीज़ बढ़िया रहेगा तो क्या होगा, आपका समाज का निर्माण होता है। ठीक है, बढ़िया समाज का निर्माण होगा आपका। चलिए क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है। तो कौन एक वर्ग नहीं है, तो एक राजपूत क्या है, एक तरह के जाति है। ठीक है ना, तो आपका ये वर्ग नहीं होगा, आपका डी है, जो क्या है आपका वर्ग में नहीं आएगा। प्रधानाचार्य एक वर्ग है ना, चिकित्सक भी एक वर्ग है, मतलब कि डॉक्टर, न्यायाधीश भी क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, मतलब कि वर्ग है, मतलब वर्ग मतलब क्या समझे, उनका एरिया है। लेकिन राजपूत क्या है, जाति है, आपका वर्ग नहीं है। आगे देखिए सर, आगे क्या कह रहा है 7 वाला कि किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो बताइए जरा, तो कौन है ये, तो आपका है बोगाडस की। ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे इन लोग के नाम भी थोड़ा अजीब अजीब रहता है नहीं, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है। तो कौन है, क्रिकेट टीम, राज्य या फिर कॉलेज का छात्रावास या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो क्या है, तो आपका जो है बी है, जो क्या है आपका समुदाय का उदाहरण है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए, हम बात को मानिए, क्योंकि जब कोर्स शुरू होगा तो आपके जो भाई बहन होंगे वो आराम से बिना ढूंढे आराम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए नॉवल देखिए, कह रहा है क्या कि निम्न में से विभिन्नता में निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी ब्रह्मा विविधता। ऐसा किसने कहा है। देखिए यहाँ से आपका क्या एक शब्द है, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, फ्लक्चुएट कर रहा था वीडियो। चलिए क्वेश्चन में क्या है, भारत में विभिन्नता में एकता नहीं था। ठीक है ना, परंतु परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी ब्राह्मण विविधता। ये बात है, जो किस कौन कहे थे, तो कहे थे स्मिथ ने कहे थे। कौन कहे थे, स्मिथ ने। इसको याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन वाला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन में क्या है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यकता क्या है। तो क्या है, तो आपका क्या है, तो आपका है धार्मिक स्वतंत्रता। अगर ये रहेगा तो क्या होगा, राष्ट्रीय एकीकरण में मतलब कि अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 11 कह रहा है क्या कि राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य क्या है, मतलब कि क्या कहने का मतलब ये कि समान सामाजिक पृष्ठभूमि या फिर समान जातिगत पृष्ठभूमि या फिर समान भौगोलिक पृष्ठभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका मतलब क्या तात्पर्य क्या है, समान जातिगत पृष्ठभूमि, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वाला है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ। देखिए इसको कौन नहीं जानता, कितना फेमस क्वेश्चन है। कहाँ कब हुआ था, 1939 से शुरू हुआ था। ठीक है ना, यानी कि 9 अगस्त 1939 होना चाहिए। हाँ, आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
आगे देखिए, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है बताइए। तो आपका ए से हम लोग क्या मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, मतलब कि आदमी जब मरता है क्या होता है, उसका जन्म कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, हम लोग का धर्म हिंदू धर्म से क्या है संबंधित है, हम लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो किन्हें कहा जाता है, तो आपका काउंट का। ठीक है ना, यानी कि आपका ए का। ठीक है ना, यहाँ पे ए में हो जाएगा काउंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है। तो कौन सा तत्व बाधक नहीं है, तो आपका हो जाएगा सी, अल्पसंख्यक की सुरक्षा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा ना, अब दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या है, परिवहन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में हास होना जरूरी है, यह जो विचार है किसने व्यक्त किया है। तो कौन किए थे, तो आपका किए थे डब्ल्यू नोटिस। इन लोग का नामों अजीब रहता है यार, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू नोटेस्टेन। ठीक है, डब्ल्यू नोटेस्टेन याद रखिएगा। हम लोग का नाम कितना अच्छा रहता है, इन लोग के नामों अजीब अजीब बैल टाइप का रहता है ना, क्या तो करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। आगे देखिए, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है। तो कब कहा जाता है, तो 1905 से लेकर के 18 तक के जो काल है उसको कहा जाता है उग्रवाद राष्ट्र। ठीक है ना, उग्रवादियों के मतलब उग्र राष्ट्रवादी का काल कहा जाता है। ठीक है ना, कहने का मतलब कि शांत माहौल नहीं था उस समय। आगे देखिए 18 वाला क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन की विधि माना है। तो कौन माने हैं, तो आपका माने हैं मजुमदार जी। ठीक है ना, ये क्या थे, एक विद्वान थे। ठीक है, संस्था संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। तो कौन किए थे, तो ये किया था आपका कौन कौन किए थे भाई, तो किए थे आपका स्पेंसर। कौन किए थे, तो आपको किए थे स्पेंसर। ठीक है ना, यानी कि आपका बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे कि जो संस्था शब्द का प्रयोग किए थे सबसे पहली बार वो किए थे स्पेंसर जी किए थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया था, किसका किया गया था, देखिए गया था संस्था का। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीयन प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपका हुआ था मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिस्र में, हुआ था 1250 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। आगे देख चलते हैं, क्वेश्चन में क्या था, क्या है मतलब क्या था नहीं क्या है कि किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है। तो कौन विद्वान किए थे, तो आपका किए थे, कौन किए थे, बोगार्डस। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया आपका, ऊपर में भी था वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे वाला बोगार्डस है जो हम शब्द का प्रयोग किए थे। ठीक है ना, तेज देखिए तेज क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। तो किस में है आपका, तो आपका है औद्योगिक समाज में। ठीक है ना, यानी कि इंडस्ट्री वाला में। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो चलो कह रहा है क्या कि जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट होता है तो क्या होता है, उसके फलस्वरूप क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होता है, जनसंख्या में गिरावट आती है, या फिर जनसंख्या स्थिर रहता है, या फिर जनसंख्या में गतिशीलता आती है। तो क्या होता है आपका, ये आपका होता है जनसंख्या में गिरावट होता है। ठीक है ना, जनसंख्या में क्या होता है, गिरावट होता है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर आ जाएगा बी बिल्कुल जाएगा करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, अब आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी आपको बताना कि हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है आपका, इसका आप आंसर देख लिए होंगे। चलिए फिर भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों के संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया गया था, है ना, वह कहलाता है, क्या कहलाता है, न माल्थसवाद या फिर माल्थसवाद या फिर मार्क्सवाद या फिर न मार्क्सवाद, क्या कहा जाता है। इसको आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद तो लाइक करिए, और अगर नए नए आपके कोई भाई बहन है तो उनको जोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।